सवाल ये कि वेनेजुएला में ऑपरेशन के बाद क्या अब ट्रंप का अगला टारगेट ईरान है? वेनेजुएला में भले ही और डोनाल्ड ट्रंप ने महज 30 मिनट में तख्ता पलट कर दिया हो, लेकिन क्या अमेरिका इसी तरह ईरान में 36 साल के खामेनेई शासन का तख्ता पलट कर सकता है? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी आड़ में ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब वक्त आ गया है कि ईरान के क्रूर शासकों का अंत जल्द हो जाएगा। ईरान में 28 दिसंबर से लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 31 में से 25 प्रांतों में ईरानी सरकार और खामनेई शासन के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के हिंसक प्रदर्शनों के बीच जिस तरह से ट्रंप ने ईरान पर बड़ी कार्रवाई की धमकी दी है, उससे ईरान के साथ साथ दुनिया भर के मुल्क हैरान हैं। खबर है कि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में 30 मिनट के भीतर ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का तख्ता पलट कर दिया, उसी तरह से अमेरिकी चाहते हैं कि अब ईरान में खामनेई शासन का भी तख्ता पलट हो। ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि 36 साल से जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के कट्टर दुश्मन खामनेई ईरान में डटे हुए हैं, उन्हें अगर हटा दिया जाए तो अमेरिका आसानी से ईरान को घुटनों पर ले आएगा। वेनेजुएला में अमेरिकी डेल्टा फोर्स के सफल ऑपरेशन के बाद से अब ईरान पर 3 गुना खतरा पैदा हो गया है। लगता है अमेरिका को ईरान में वो मौका मिल गया है जिसके दम पर अमेरिका ईरान को तबाह कर सकता है, या यूं कहें कि खामनेई शासन का खात्मा कर सकता है। ईरान अच्छी तरह से जानता है कि 86 साल के हो चुके ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में। 28 दिसंबर से ईरान में बेतहाशा महंगाई, खस्ताहाल आर्थिक हालत और ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट ने अब ईरान को हिंसक प्रदर्शनों की भट्टी में झोंक दिया है। इस वक्त ईरानी सरकार और शासन बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच चुका है। ताजा अपडेट्स के मुताबिक ईरान में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में 4 मौतें ट्रंप की उस धमकी के बाद हुई हैं, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान में कोई प्रदर्शनकारी मारा गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। क्या ईरान में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन हो सकता है? इस सवाल का जवाब पश्चिमी मीडिया में अलग अलग तरह से तलाशा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ईरान की जबरदस्त सैन्य क्षमता, लड़ाकू तेवर और मिसाइलों का भंडार ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप और उनके सलाहकारों को लगता है कि ईरान में चल रहे मौजूदा हालात और ईरानी सरकार और शासन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन अमेरिका के ऑपरेशन वेनेजुएला को ईरान में आसान बना सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ईरान में खामनेई समेत 4 लोगों पर राष्ट्रपति मादुरो जैसा ऑपरेशन क्यों करना चाहते हैं, और वो खामनेई समेत 4 लोग आखिर हैं कौन? अमेरिका और इजराइल का सबसे पहला और बड़ा टारगेट ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई खुद हैं, जिन्हें हर हाल में अमेरिका और इजराइल खत्म करना चाहता है। खामनेई ही ईरान में अमेरिका और इजराइल के मिशन के खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। मौजूदा हालात में अमेरिका को लगता यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरह ही खामनेई को रास्ते से हटाया जा सकता है, या फिर हिंसक प्रदर्शन की आड़ में खामनेई का तख्ता पलट किया जा सकता है। और अगर अमेरिका ऐसा कर पाता है तो ईरान में 36 साल से चल रहा खामनेई का शासन खत्म हो जाएगा। ईरान में अमेरिका और इजराइल का दूसरा और बड़ा टारगेट खामनेई के दूसरे बेटे और सबसे प्रबल उत्तराधिकारी मुस्तफा खामनेई है, जो अली खामनेई की जगह ले सकते हैं। अमेरिका का ईरान में तीसरा बड़ा टारगेट है ईरान के एक प्रभावी धर्मगुरु अली रेजा अराफी। अली रेजा अराफी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के दूसरे उपाध्यक्ष हैं। ये ईरान की वो शक्तिशाली संस्था है जिसके पास सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को चुनने, उन पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें पद से हटाने का संवैधानिक अधिकार है।
और ईरान का चौथा और बड़ा टारगेट अमेरिका के लिए ईरान में हाशिम हुसैनी बुशहरी हैं, जो कि अमेरिका और इजराइल की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। हाशिम हुसैनी बुशहरी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के पहले उपाध्यक्ष हैं। इनका नाम हाल ही में टॉप 3 की गुप्त सूची में शामिल होने की भी खबरें सामने आई। حرف میزنیم باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم. ما با اتکاء به خدای متعال، با اتکال به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم इंशाअल्लाह به توفیق الهی दुश्मन رو به زانو در خواهیم آورد. हम आपको ये भी बता दें कि दिसंबर के आखिर में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में राउंड 2 यानी ईरान पर दूसरे दौर के हमले पर चर्चा हुई थी। इजराइल का मानना है कि जून 2025 के युद्ध में जो काम अधूरा रह गया था उसे अब पूरा करने का समय है। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया कि यदि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू किया या फिर मिसाइल क्षमता को 2025 के स्तर से ऊपर ले जाने की कोशिश की तो इजराइल तुरंत सैन्य कार्रवाई करेगा। इसी को लेकर इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने सरप्राइज वॉर की तैयारी तेज कर दी है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान अपने आंतरिक प्रदर्शनों से ध्यान भटकाने के लिए इजराइल पर अचानक हमला कर सकता है। इसीलिए इजराइल पहले हमला करने की योजना बना रहा है। ताजा खुफिया जानकारियों के मुताबिक ईरान ने इजराइल की ओर मार करने के लिए अपनी लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रखी है। ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको की सरकारों को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें वेनेजुएला जैसा मिलिट्री ऑपरेशन अच्छा लगता है। ट्रंप ने कहा कि कोलंबियाई सरकार एक बीमार आदमी चला रहा है, तो क्यूबा को धमकाते हुए ट्रंप ने कहा कि क्यूबा खुद पतन के करीब है। वहीं ट्रंप ने मैक्सिको पर कहा है कि अमेरिका को मैक्सिको के साथ कुछ करना होगा। दुनिया भर में अमेरिका की दादागिरी, हर देश में ट्रंप क्यों देना चाहते हैं दखल। वेनेजुएला के बाद ट्रंप के निशाने पर कई और देश। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये सिर्फ एक देश तक सीमित कार्रवाई थी या फिर ये ट्रंप की नई विदेश नीति की शुरुआत है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान साफ संकेत देते हैं कि अमेरिका अब खुलकर उन देशों में दखल देना चाहता है जहां या तो अमेरिकी हितों को चुनौती मिल रही है या फिर चीन और रूस का प्रभाव बढ़ रहा है। वेनेजुएला के बाद कोलंबिया की बारी। लैटिन अमेरिकी देशों पर ट्रंप की टेढ़ी नजर। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अपने बयानों में बार बार वेनेजुएला के तेल का जिक्र किया। इससे यह साफ हो गया है कि यह कार्रवाई सिर्फ तानाशाही खत्म करने की नहीं थी, बल्कि ऊर्जा संसाधनों और अमेरिकी कंपनीज के हितों से भी जुड़ी थी। अब ट्रंप की नजर कोलंबिया पर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अमेरिका की ड्रग नीति और लैटिन अमेरिका में उसके दखल के खिलाफ रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि कोलंबिया में ड्रग्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। असल वजह यह भी है कि पेट्रो की वामपंथी सरकार अमेरिका की बजाय अपने पड़ोस